में जब होता है तो हाथरस की बेटी का एक कॉलम निकलता है, ठीक है, सिर्फ एक बाइट निकलता है कि वहां जला दिया गया, ये हो गया बस, और कुछ नहीं। उसके साथ रेप हुआ, उसके खिलाफ बैठा दी जाती हैं कि जो दोषी उन लोगों को बचाने के लिए। इतनी नीचता है इन लोग के अंदर, इतनी ज्यादा जातिवादी भावना भरी हुई है। और जातिवाद हमें बोलते हैं, हमारे पास क्या है, हमारे पास कोई मीडिया भी नहीं है। जिस तरीके से आपको लगातार धमकी मिल रही है जी, कुछ लोग हैं कह रहे हैं कि हम आपको जान से मार देंगे, तो क्या मामला है उसके बारे में बताएंगे? देखिए, मामला यही था कि शंकराचार्य ने बहुत ज़्यादा SC ST OBC के लिए और महिलाओं के लिए बहुत गलत बोला था, जिसको कि मैंने प्रूफ के साथ में ही मैंने सोशल अकाउंट पे डाल दिया। उसके बाद से मुझे लगातार धमकियां, मेरे घर पे गुंडे भेजे जा रहे हैं, मुझे मारने की धमकी दी जा रही है, गोली मारने की धमकी दी जा रही है। और वहाँ पे MP में मेरे खिलाफ मुर्दाबाद, प्रियंका पासवान मुर्दाबाद के नारे लगे, वो लोग मेरे खिलाफ कंप्लेन उन लोगों ने दर्ज की और FIR की मांग कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। और बाकी मेरी तरफ से वो लोग मुझे जातिवादी कह रहे हैं कि आप जातिवाद बढ़ा रहे हैं। मैं अगर ये पूछूं तो कैसे मैं जातिवाद बढ़ा रही हूँ भाई? हाई कोर्ट में हमारे लोग नहीं हैं। अगर आप पूछे जातिवाद मैं बढ़ा रही हूँ क्या? मेरी आवाज़ जातिवाद बढ़ा रही है? हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में हमारे लोग नहीं हैं, अच्छे उच्च पदों पे हमारे लोग नहीं हैं, जुडिशरी में हमारे लोग नहीं हैं, मीडिया में हमारे लोग नहीं हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी हमारे लोग नहीं हैं, ये सेक्रेटरीट लेवल पे हमारे लोग नहीं है। तो कौन अगर आप खुद लोग खंगाल के आप लोग देखेंगे तो कौन बैठा हुआ वहाँ? SC ST OBC बैठा हुआ है क्या? माइनॉरिटी के कितने लोग वहां बैठे हुए? तो जातिवाद कौन बढ़ा रहा है, जरा बताएंगे ये लोग? न्यूज में देखिए, अंकिता भंडारी की जो भी बात हुई, अंकिता भंडारी के साथ जो भी है उसके लिए मुझे बहुत दुख है, लेकिन न्यूज में जब होता है तो हाथरस की बेटी का एक कॉलम निकलता है, ठीक है, सिर्फ एक बाइट निकलता कि वहां जला दिया गया, ये हो गया बस, और कुछ नहीं। उसके साथ रेप हुआ, उसके खिलाफ जो उस दोषी होते हैं उसके लिए खाप पंचायतें बैठा दी जाती हैं कि जो दोषी उन लोगों को बचाने के लिए। इतनी नीचता है इन लोग के अंदर, इतनी ज्यादा जातिवादी भावना भरी हुई है। और जातिवाद हमें बोलते हैं, हमारे पास क्या है, हमारे पास कोई मीडिया भी नहीं है, हमारी जुडिशरी में हमारे लोग भी नहीं है, हमारी आवाज कौन उठाएगा? तो हमारी आवाज हम ही लोग उठाएंगे। और मैंने जो भी किया वो गलत नहीं किया। मैं अपनी बात पे कायम हूं। और यदि मुझे कुछ हो जाता है तो इसके लिए दिल्ली प्रशासन और जो भी MP के लोग, सरकार इसके लिए जिम्मेदार होगी। और एक प्रियंका को आप मारेंगे ना, 100 प्रियंका उठ के खड़ी होंगी। और अब आवाज उठाने की बात आ गई है, अब आवाज उठाना बहुत ज्यादा जरूरी है अपने लोगों को, क्योंकि अगर शंकराचार्य ने जब बोला था, अगर उस वक्त हमारे लोगों ने कोई आवाज उठाई होती तो नो डाउट है उसके शंकराचार्य की बातों से जो मनुवादी के लोग हैं उन लोगों को सबलता मिली, ताकत मिला, और वो लोग इतने भयानक कांड कर देते हैं हमारी बहू बेटियों के साथ में। आप लोगों को धमकी दी, कोई FIR वगैरह हुई उन लोगों पर? देखिए, FIR तो नहीं की, मैंने कंप्लेन किया है, लेकिन अभी तक उसका कोई भी FIR का कुछ आया नहीं है जी। फिर कैसे होगा अगर आपके साथ कुछ ऐसा हादसा हो जाता है तो फिर? देखिए, हादसा तो मैंने फिर बोला, देखिए हो कुछ भी सकता। फूलन देवी को भी इन लोगों ने उनके घर में घुस के MP फ्लैट पे जाके मारा है। तो देखिए, फूलन देवी भी नहीं डरी थी और मैं भी नहीं डरूंगी, वो मेरी आदर्श हैं। और हम मेरे साथ में OBC महासभा के लोग हैं, समाज के तमाम तबके लोग हैं, इवन ब्राह्मण भी हैं, राजपूत भी हैं, जो थोड़ा बहुत, जो बाबा साहब के साथ में भी खड़े थे, एक ब्राह्मण खड़े थे मनुस्मृति जलाने के लिए। तो ऐसा नहीं है, लेकिन ये जो वो लोग शांत रहते हैं, पता नहीं किस कोने कतरे में रहते हैं, अपने लोगों को समझा भी नहीं पाते कि तुम लोग क्या कर रहे हो। उन लोगों नहीं बोलते तुम लोग जातिवाद बढ़ा रहे हो। तो मेरा यही है कि किसी की तरफ मैं क्या देखूं, मेरे साथ जो मेरा समाज खड़ा हुआ है, मेरे लोग, मेरा परिवार है, यही मेरी ताकत है। और मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूं। और मेरे जाने के बाद में इसमें और प्रियंका पासवान खड़ी होंगी, इसमें बिल्कुल मुझे उम्मीद है। सरकार की तरफ कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन उसके बावजूद बेटियों पर हमले हो रहे हैं, उनको गालियां दी जा रही, मारने धमकी दी जा रही है, फिर भी सरकार खामोश क्यों बैठी है? देखिए, ये दोहरा चरित्र है सरकार का, मैं बिल्कुल कहूँगी। क्योंकि अगर आपको जरा सा भी ध्यान हो तो हैदराबाद में एक शेट्टी लड़की थी, उसका रेप हुआ। उसके बाद में और भी तमाम स्वर्ण कैटेगरी की लड़कियां थी। आनन फानन में उन लोगों को न्याय मिलता है, आनन फानन में, कि उन लोगों को कहाँ से किसको उठाया जाए और उन लोगों को तुरंत उन लोगों को मार दी, उनके कल्प्रिट को मार दिया जाता है। अब यहाँ निर्भया पांडे थी, जो उसका रेप हुआ था, देर भले लगा लेकिन उसको न्याय मिला। लेकिन आप SC ST की, और उसकी लड़ने वाली कौन थी? OBC की महिला थी, उनकी वकील उनकी OBC की महिला थी। और यहाँ पे हमारी दलित बेटियों के साथ में सारी चीजें हो रही हैं। तो ये लोग, मैं बोलो, देखिए
पिछड़ा वर्ग जो है बहुत बड़ा संख्या में है, लेकिन इसमें कोई बात नहीं है कि देखिए अभी मैं जो एमपी के ओबीसी महासभा से मैं जुड़ी हुई हूँ, ये लोग इकट्ठे हैं और मैं इन लोगों की ताकत देख रही हूँ। लेकिन अभी भी यूपी बिहार में जो ओबीसी है, जो वहाँ पे यादव हैं और जो और भी लोग वहाँ पे महतो हैं, ये लोग वहाँ पे अपने लोगों से SC ST के लोगों के साथ अत्याचार कर रहे हैं। तो हर किसी के अंदर मानसिकता मनुवादी मानसिकता भरी हुई है। अगर वो लोग समझ लीजिए, मनुवादी मानसिकता आखिर होती क्या है? बोले कि ब्राह्मणों ने हमें सिखाया। अरे तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है कि एक ब्राह्मण अनपढ़ आकर तुम्हारे पास खड़ा हो जाता, बोलता है ये करो, श्राद्ध करो, बेटी को पढ़ने मत दो, ये घर में ये करो, पूजा करो, हवन करो, और कितनी अपनी बेटियों को पता है कि अपना अधिकार क्या है, लेकिन उनको सारे 30 त्योहार पता है। नारी सुरक्षा को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। अभी हमने देखा दलित अभिनेत्री जब मंदिर जाती है तो उसे रोक दिया जाता है। आपको लगातार जिस तरह से धमकी दी जा रही है, लगातार देश में इस तरह की स्थिति है। नारी को जो सशक्तिकरण के ऊपर जो बीजेपी सरकार आती है तब बड़े बड़े एट्रोसिटी एक्ट बनाए जाते हैं, लेकिन लगभग सब चीजें लग रही है कि सब ठंडे रास्ते में जाती हुई दिख रही है। आप इसे किस प्रकार देख रहे हैं? देखिए, ये जो बीजेपी का सारी चीज़ें चल रही हैं, मैं देखिए वो लोग उन्हीं लोगों की कथनी करनी में इतना ज़्यादा डिफरेंस है कि वो लोग समझ लीजिए, अगर कहते हैं कि आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे रविदास जो टेम्पल टूटा, यहाँ पे रविदास टेम्पल टूटा, उसके बाद में वहाँ जाके मोदी जी वो घनघना बजा रहे हैं। आपको ध्यान है? मतलब समझ लीजिए मोदी जी किसी के अगर फेवर में पहुंच गए तो समझ लीजिए वो इंसान आ गया खतरे में। चाहे बहु बेटी हो, चाहे SC ST का समाज हो, चाहे ओबीसी का समाज, समझ लीजिए अपना वो अधिकार बचा ले अब। क्योंकि देश तो कह रहा है कि देश मजबूत हाथों में है, राष्ट्र को मजबूत कर रहे हैं मोदी जी। आप कह रहे हैं जिसके साथ चले गए उसको सबने खतरा है। देखिए, सिर्फ कुछ देश को किस तरह आप डिफाइन करेंगे? देश को क्या डिफाइन करेंगे? सिर्फ 20% या 40% लोग साथ हैं। ये उनके कहने से अगर 80% उनके साथ होते तो आज आपने एक खबर पढ़ी होगी कि उन्होंने ये बोला है कि अब हम पासमंदा मुस्लिमों को भी टिकट देंगे। आखिर कौन सा डर उनको बोल रहा है? आखिर कौन सा डर बोल रहा है कि वो कुछ मुसलमानों को भी देंगे? उनको दिख रहा है कि SC ST OBC का वोट खिसक रहा है, इसलिए किसी ना किसी तरह माइनॉरिटी भी हमारे पास है, या वो माइनॉरिटीज के वोट काटना चाह रहे हैं। मैं भी इस तरीके से EWS का मामला है, सुप्रीम कोर्ट मामला गया, सुनवाई भी हो चुकी है, अभी आदेश नहीं आया, तो उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, EWS का जो मामला है, मैं तो यही बोलूँगी हमारे लोग ही नहीं है। तो आप देखिए, मैं तो कोई न्याय की उम्मीद नहीं रखती हूँ, क्योंकि जब हमारे लोग ही वहाँ नहीं बैठे, हमारे लोग ही वहाँ पे नहीं है जो हमारे लिए कुछ बोल। देखिए, भरोसे वाली बात, अब अगर मेरे हक से, मेरे अधिकार से अगर आपका कोई चीज़ टूटता है, आपका हक अधिकार खोता, तो आप तोड़ोगे क्या? मुझे हक दे दोगे? नहीं दोगे आप। और कॉलोजियम सिस्टम है वहाँ पे मतलब चाचा भतीजा वहाँ पे जज बन के बैठे हुए हैं। तो आप क्या ही बोलोगे कि अपने लोग कितने वहाँ पे पहुँच रहे हैं? SC ST OBC माइनॉरिटी का भी कोई बंदा है क्या वहाँ पे? नहीं है, कोई भी नहीं है। प्रियंका पासवान से मैं पूछना चाहता हूँ, ये बात आप जब कह रहे हैं कि देश के सर्वोच्च पद पे एक आदिवासी महिला को बिठाया, उसके बाद भी इस तरह की चीजें? देखिए, आदिवासी महिला को बिठाया, देखिए सबसे पहले SC को बिठाया तो उन्होंने, ठीक है, रामनाथ कोविंद जी को बिठाया। SC की ये हालत कर दी कि अब उनके साथ रेप, बलात्कार, उनके सारे अधिकार, SC ST एक्ट भी तोड़ने की उन लोगों ने कोशिश की थी, SC ST एक्ट भी खत्म करने की कोशिश की थी। अब ST को बिठा दिया है तो समझ लीजिए ST का भी जो समाज है वो भी टूटने के कगार पे है। इवन अगर आप देखेंगे तो द्रौपदी मुर्मू जो हमारी राष्ट्रपति महामहिम है, उनके गाँव में भी बिजली नहीं पहुंची थी। बताइए, उसके पहले भी वो सर्वोच्च पदों पे बैठ रही थी, तो जब राज्यपाल रही हैं उसके बाद भी बिजली नहीं पहुंची थी। और अब जब वो बनी राष्ट्रपति, बताइए एक राष्ट्रपति को जो राज्यपाल रह चुकी है उनके घर में बिजली अब पहुंच रही राष्ट्रपति बनने के बाद में। तो क्या हर इंसान ये सोचे जब मैं राष्ट्रपति बन जाऊंगा तो SC ST OBC सब जब राष्ट्रपति बन जाएंगे तो हमारे घर में बिजली पहुंचेगी? ये कौन सा न्याय है?